नमस्कार मित्रों, आज 5 में से 4 विधानसभाओं का चुनाव परिणाम आ गया और जो न्यूज चैनल, कुछ न्यूज चैनल ने तो ओपिनियन पोल और फिर कई न्यूज चैनल ने एक साथ एग्जिट पोल हम लोगों को दिखाए। हमने भी चुनाव का जब वोटिंग हुई थी 7 नवंबर को, उससे एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें चतुर्थ स्तंभ की तरफ से मैं यानी चंद्रहास दीक्षित ने संभावित चुनाव परिणाम भी बताया था। और आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि आप जो भी देख रहे हैं वो चतुर्थ स्तंभ के दर्शक हैं, आपको सुखद आश्चर्य होगा कि एक मामूली सा यूट्यूब का चैनल, ये जो बड़े बड़े दिग्गज न्यूज चैनल, सुनाम धन्य पत्रकार, इन सब पे भारी पड़ा है। और उसका कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे कि ये हम इनसे ज्यादा अक्लमंद हैं, समझदार हैं, जानकार हैं, लेकिन सही हम उनसे ज्यादा साबित हुए हैं, उनसे ज्यादा नंबर हमें मिले हैं प्रेडिक्शन के, क्योंकि हमने कोई लालच बस किसी से कुछ लेकर ये प्रेडिक्शन नहीं किया था। जबकि न्यूज चैनल का भी अपना एक व्यवसाय है न्यूज का, वो तिल का तार, तार का तिल बना के उसे प्रस्तुत करते रहते हैं। और चुनावी ओपिनियन पोल तो शुरू हो जाता उनका। मजेदार बात आप देखेंगे कि जब ओपिनियन पोल भी आए थे और एग्जिट पोल, एग्जैक्ट आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया। भाई, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कोई एक फिगर होगा। जैसे कि अभी परिणाम आ रहे हैं तो जो कोई भी बता रहा है तो उसमें अंतर आ सकता है, क्योंकि वोटों की गिनती अभी समाप्त नहीं हुई। लेकिन आपने एग्जिट पोल के बाद यह कहा है कि यह परिणाम संभावित पक्के तौर से है हमारी तरफ से, और आपने इस ढंग का चुनाव परिणाम बनाया कि रिजल्ट कोई भी आए आप सही साबित होंगे, क्योंकि गए 20 का, 25 का, 26 का, 27 का गैप रखा आपने। एक पार्टी को आप हरा भी रहे हैं, उसी को आप ही जिता रहे हैं। ये कहा था एग्जिट पोल। तो कुल मिला के भाई, आपने एड के नाम पे या किसी तरीके से, या आपकी विचारधारा उसकी है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ओपिनियन पोल से वोटर को प्रभावित करने का ये केवल दुष्चक्र मात्र है। नहीं तो ये न्यूज चैनल इस तरह से क्यों फेल हो गए। और आप मिलान कर लीजिए, हमने 6 नवंबर को जो अपनी राय और अपने मत व्यक्त किया था, अंत तक डटे रहे। इस बीच हमने 5 और वीडियो बना के अपलोड किए, कुल मिला के 6 वीडियो अपलोड किए हैं और उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप सभी वीडियो को एक एक करके देखें और आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि जब आप देख रहे हैं तो आप चतुर्थ स्तंभ और चंद्रहास दीक्षित को सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक है आप हमारे सब्सक्राइब भी होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हमने राजनीति जो सबसे कठिन विषय है उस पे ये दर्शाने की कोशिश की कि देखिए, ये जो ख्याति लब्ध पत्रकार हैं और बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, ये सब ऐसे ही हैं। हम आपके लोगों के बीच के लोग जो संभावना व्यक्त करते हैं वो इनसे कहीं बेहतर होती है। ये डिबेट में आके हल्ला मचाते हैं। इसी से त्रस्त होकर हमने यूट्यूब चैनल बनाया ताकि इनको हम सही जवाब दे सकें और सही मौके पर आप लोगों को सही बात बता सकें। केवल हम राजनीति पे ही बात नहीं करते हैं, विभिन्न समाज में जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि हम खुद अपना टेस्ट कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि हम थक गए, चुक गए, समाप्त हो गए,
क्योंकि हमारा कार्यकाल जो रहा सरकारी नौकरी का, उस बीच में 35.5 साल में से 33.5 साल से भी ज्यादा मजदूरों की नेतागिरी कर रहा है। और ऑल इंडिया लेवल पर हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सभी लोग हमें जानते रहे हैं और कभी किसी बात पर किसी ने टोका तक नहीं। क्यों? कि हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत हित नहीं, मजदूरों का हित रहा है, श्रमिकों का हित रहा है। और उस कर्तव्य का निर्वहन हमने पूरी ईमानदारी और सत्यता के साथ किया। तो आज हम जब कोई बात कहते हैं तो उसमें अपने हित को दरकिनार करके आप जो लोग देख रहे हैं उनके हित का ध्यान रखते हैं, किसी भ्रम में न रहे। ये न्यूज चैनल बरगलाने का काम करते हैं। सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा बहुत ये भी सतर्क हुए हैं, लेकिन एक चैनल कोई घोटाला बताता है, दूसरे चैनल मौन हो जाते हैं। दिल्ली के महाठग केजरीवाल के बारे में देख लो, उसने एड के द्वारा सभी चैनलों को इस तरह से साध रखा है कि उसका गड़बड़ घोटाला सामने नहीं आ पाता है। वो फुल कॉन्फिडेंट होके बोलता, कट्टर ईमानदार, क्योंकि उसे मालूम है कि ये न्यूज चैनल वाले उसके गड़बड़ घोटाले को नहीं दिखाने वाले। तो आज हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं वो परिणाम और एग्जिट पोल। अपना भी एग्जिट पोल के बजाय हमारी तो राय थी और हमने बदली नहीं थी, चाहते तो बदल लेते। एक वीडियो हमने छत्तीसगढ़ के बारे में डाला था बाद में कि अब महादेव सट्टा ऐप का जो है ये घोटाला गड़बड़, उसके बाद में चुनाव परिणाम और बदलेंगे। लेकिन हमने चूंकि 6 नवंबर को ही घोषित कर दिया था और हमने कहा इसी पे रहो, और उसमें भी हमने भाजपा को नंबर 1 पार्टी डिक्लेयर किया था। लेकिन बाद में हमने कहा था कि अब भाजपा स्पष्ट मत प्राप्त कर लेगी। तो अब हम आपको दिखाते हैं वो जो एग्जिट पोल में चैनलों ने दिखाया। आप देखें मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल, न्यूज 18 ने भाजपा को 116, सी वोटर ने 88 से 112, जन की बात ने 118 से 130, टाइम्स नाउ ने 88 से 112, इंडिया टुडे ने 140 से 162 और मैं चंद्रहास दीक्षित चतुर्थ स्तंभ ने 131, और साथ में यह बोला था 131 से कम नहीं हो सकती, इसके ऊपर सीटें बढ़ेंगी और स्पष्ट बहुमत से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। और चुनाव परिणाम क्या आया? 165। अभी इसमें 1-2 सीटें कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि अभी मतगणना जारी है। तो आप देख लीजिए कि सी वोटर का मजाक देखो, 88 से 112 दिए, फिर भी ये फेल, क्योंकि न 88 रहे न 112, 112 से बहुत आगे। तो अब ये मजाक है। बाकी आप कांग्रेस का देख लो कि न्यूज 18 ने 111, सी वोटर ने 113 से 137, जन की बात ने 97 से 107, टाइम्स नाउ ने 113 से 137, इंडिया टुडे ने 68 से 90 और हमारे चैनल ने 91। और चुनाव परिणाम आया 64। देखिए हमने सिंगल अंक दिया है, क्योंकि परिणाम जब आप बोल रहे हैं तो सिंगल अंक होना चाहिए, 2 तो परिणाम नहीं हो सकते हैं। बाकी ये जो मजाक है आप देख रहे हैं, सी वोटर, जन की बात, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, ये मजाक है कि आपने इतना लंबा गैप रखा। न्यूज 18 चैनल को हम मानेंगे कि उसने सिंगल अंक दिए, वो पास हुआ या फेल हुआ, उसने परीक्षा ईमानदारी से दी है। अब रही बात अन्य की, बात कोई महत्वपूर्ण ज्यादा है नहीं। राजस्थान पे आ जाइए, न्यूज 18 ने 111 सीटें दी थी भाजपा को, सी वोटर ने 94 से 114, जन की बात ने 100 से 122, टाइम्स नाउ ने 108 से 128, इंडिया टुडे ने 80 से 100 और हमारे चैनल ने 120। अब आप देख लीजिए सिंगल अंक में दिया था और सबसे करीब हमारा ही है, क्योंकि सी वोटर 94 से 114 देने के बाद भी 115 तक नहीं पहुंचा। हां, जन की बात जरूर 100 और 122 के बीच में 15 आता है
और टाइम्स नाउ भी 108 से 128 के बीच में आता है। कांग्रेस न्यूज 18 में 74, सी वोटर ने 71 से 91, जन की बात 62 से 85, टाइम्स नाउ 56 से 72, इंडिया टुडे 86 से 106 और आपके चैनल यानी हमने 71। और चुनाव परिणाम क्या आया? 71। हो सकता अभी वोटिंग की काउंटिंग हो रही है तो शायद अंतर आए, लेकिन अब आप देख लो, सी वोटर का लोएस्ट जो था आंकड़ा 71 और 91, तो आप कांग्रेस को देख लो 62 से 85 स्वाभाविक के बीच में आ जाएगा, 56 से 72 बिल्कुल टॉप में पहुंच गए, 86 से 106 इंडिया टुडे फेल। तो यह है इन चैनलों का हाल। अन्य की बात जाने दो। छत्तीसगढ़ 90 सीटें हैं वहां पे, भाजपा को 41 सीट न्यूज 18 ने बताई, सी वोटर ने 36 से 48, जन की बात 34 से 45, टाइम्स नाउ 48 से 56 नहीं 32 से 40, इंडिया टुडे ने 36 से 46 और आपके चैनल यानी चतुर्थ स्तंभ हमने 42 सीटें बताई थी और यह दावा किया था कि यह शुरुआती अभी रुझान है, जब चुनाव प्रचार जोर शोर से आगे बढ़ेगा तो सीटें और बढ़ेगी और भाजपा स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सकती है। लेकिन कांग्रेस किसी भी हाल में नंबर 1 पार्टी नहीं बनेगी, सरकार भाजपा की ही बनेगी और परिणाम 55 का भाजपा का स्पष्ट बहुमत है और कोई भी इसके इर्द गिर्द नहीं आया, सभी फेल हो गए पूरी तरीके से। अब कांग्रेस के मामले में न्यूज 18 में 46, सी वोटर ने बताई थी 41 से 53, जन की बात 42 से 53, टाइम्स नाउ 48 से 56, इंडिया टुडे 40 से 50 और आपके चैनल चतुर्थ स्तंभ ने बताई थी 41, यानी भाजपा से कम। और यह भी बोला था कि महादेव सट्टे के बाद इनकी स्थिति बेहद खराब हो सकती है और वो हुई 35 सीटें। इसमें भी आप देख लीजिए कि आपका चैनल इन सब पे भारी पड़ा है, एक छोटा मोटा चैनल, सामान्य आदमी जो आप जैसा, हमारे जैसे आपके बीच में अनेकों लोग होंगे जो इनसे बेहतर हैं। तो अपना आत्मविश्वास जगाइए, आप किसी से कम नहीं है, अपने सूचना स्रोत पर भरोसा करें, किसी न्यूज चैनल या यूट्यूबर पे कतई भरोसा न करें। अब आ जाइए तेलंगाना पे, न्यूज 18 ने 48 सीटें दी थी बीआरएस को, सी वोटर ने 38 से 54, जन की बात ने 46 से 56, टाइम्स नाउ ने 37 से 45, इंडिया टुडे ने 48 से 58 और आपके चैनल ने दी थी 56 सीटें। चुनाव परिणाम आया 39 का। तो इसमें हमारा चैनल कमजोर साबित हुआ और ये बोला था इस प्रदेश को हम ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि हम तो जो राष्ट्र के हित की बात करने वाले हैं उनके साथ है और भाजपा के लिए हमने बोला था तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से ज्यादा सीटें लाएगी और वो सही साबित हुआ। लेकिन इन चैनलों की स्थिति आप देख सकते हैं, इनमें कुछ हद तक ये हमसे बेहतर रहे हैं। कांग्रेस को न्यूज 18 ने बताई थी 56, सी वोटर ने 49 से 65, जन की बात ने 58 से 68, टाइम्स नाउ ने 60 से 70 और इंडिया टुडे ने 49 से 56। हमने बोली थी 32, इसमें हम कमजोर उनसे साबित हुए, लेकिन इसके लिए हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। बाकी एआईएमआईएम से भाजपा आगे रही, हमने बोला था भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी। अब 5वां स्टेट मिजोरम जिसका परिणाम आएगा कल, और हमने ये दावा किया था कि मिजोरम का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो भी सरकार बनेगी भाजपा के बिना नहीं बनेगी, यानी भाजपा भले वो पूर्ण बहुमत वाली पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अभी दो पार्टियों के बीच में चल रहा है, लेकिन जो भी पार्टी सरकार बनाएगी वो एनडीए की घटक दल होगी, ये आज बोल रहे हैं। और हमारे 6 लिंक जो हैं पिछले वीडियो जो अपलोड किए थे, जिनमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता चाहने के बाद भी, वो आप एक एक करके देखें।
ताकि आप ये भरोसा कर सकें कि जो बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े पत्रकार हैं उनसे आपका ये अदना सा व्यक्ति, जिसको आप कुछ दिन पहले बिल्कुल यूट्यूब पे नहीं देख रहे होंगे, हमने तो केवल इन लोगों से कि ये लोग तिल को ताड़ और ताड़ को तिल बनाते हैं, सिर्फ इस वजह से अपना ये चतुर्थ स्तंभ चैनल यूट्यूब पे बनाया है। सशक्त माध्यम है। और आपसे एक बात हम दावे से कह रहे हैं, हम देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनके निदान का कुछ न कुछ तरीका बताएंगे। अब वो कौन लोग मानते हैं ना मानते वो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन अगर एक आदमी ने भी हमारी बात को मान लिया तो घाटे का सौदा नहीं होगा। पूरी ईमानदारी से बात रखते हैं। 100 बातों में 10-5 बातें हमारी हो सकता है उतनी सही साबित न हो, लेकिन गलत तो साबित नहीं होगी, क्योंकि गलत हम बोलते नहीं, काफी नाप तौल के ही बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी यहां तक वीडियो देखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने जोरदार कमेंट्स अवश्य लिखें, क्योंकि आगे हम जो वीडियो बनाएंगे अब पूरे आत्मविश्वास के साथ देश की बड़ी बड़ी समस्याओं के निदान के लिए अपने सुझाव भी देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।